नमस्कार, मैं आनंद राजपूत समस्त देशवासियों को जनता का राज की पूरी टीम की तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान लागू किया गया था। इतनी मेहनत से इस देश के वासियों के लिए एक किताब बनाई गई, संविधान लिखा गया, संविधान लागू किया गया कि सबको बराबर फायदा होगा। लेकिन अब भी हम इस बात को जानते हैं कि संविधान का फायदा हर एक हिंदुस्तानी को बराबर रूप से नहीं हो रहा है। आजादी की लड़ाई कितनी मेहनत से लड़ी गई, कितनी कुर्बानियां दी गई, लाखों बहनों की बिछड़ गई कलाई। बूढ़े बुजुर्गों ने खुद से पहले अपने बच्चों की चिता जलाई। सरदार भगत सिंह जब छोटे बच्चे थे, मात्र 12 साल की आयु थी, उनके पिताजी ने देखा कि भगत मिट्टी में कुछ दबा रहा है। उनके पिताजी ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चे भगत सिंह ने कहा, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, माटी में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से जब हजारों बंदूकें जन्म लेंगी तो इतनी गोलियां चलेंगी कि अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे। एक 12 साल के बच्चे का इंटेंट, वो जज्बा ही था जिसने इतनी कम आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। आवश्यकता है हमें अपने अंदर झांकने की। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है, हमने इस देश को क्या दिया है। खाद में जिस प्रकार की मारा मारी हुई है किसानों के साथ, जिस प्रकार का संघर्ष रहा है, किसी से छुपा नहीं है। और अभी मूंगफली की तुलाई जो हो रही है, उसमें किस प्रकार का संघर्ष हो रहा है। 1-1 लाख रुपया रिश्वत देनी पड़ रही है, 50-50 हजार रुपया रिश्वत देनी पड़ रही है। सरकारी तुलाई नहीं हो रही है किसी की भी। 6800 के लगभग की एमएसपी की मूंगफली 4000 में बेचने पर किसान मजबूर है। 15-15, 20-20 दिन ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी तुलाई नहीं हो रही है। बात की गई थी किसानों की आय दोगुनी की जाने की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है, पे कमीशन है, 7th पे कमीशन चल रहा है। जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, 7th पे कमीशन चल रहा है। लेकिन अगले साल 1 जनवरी 2026 से 2026 1 जनवरी ये अपडेट होके 8th पे कमीशन चालू हो जाएगा, जिसमें अभी जो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी वाले के, अगर उनकी आय अभी 50,000 है तो लगभग 94,000 हो जाएगी। 50,000 से 94,000। अभी हालांकि जो कैलकुलेटर होता है, एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करके मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मोटा मोटी तरीके से मैं अभी बता दूं, 50,000 से 94,000 लगभग दोगुनी हो गई है। किसानों की आय आधी होती जा रही है, दोगुनी नहीं हो रही है। ये एक न्यूज, ये समाचार मैं आपको दे देता हूं। अभी एक बहुत सुंदर खूबसूरत तस्वीर भी मैं दिखा देता हूं, अपने बुंदेलखंड की ही है। आप देख लीजिए इस खूबसूरत तस्वीर को, क्या सीनरी है। ये देखिए आसमान दिखाई दे रहा है, यहाँ पेड़, हालांकि अंधेरा है, पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखिए ये भी पेड़ है, ये भी सुंदर आसमान। बस ये तस्वीर खटक रही है इसमें, बस ये तस्वीर थोड़ी सी दुखद है। तो बाकी यहां जो अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, आप पनवाड़ी से राट की तरफ जाइए, नहर बाईपास से जाइए, या फिर औरई रोड की तरफ जाइए, ऐसे लकड़ियों के सैकड़ों टाल्स आपको मिल जाएंगे, जहां पे ये गैर कानूनी तरीके से ये लकड़ी काट काट के बेची जा रही है। देखिए ट्रक आप देख सकते हैं, ओवरलोड ट्रक। ओवरलोड तो ठीक है, ये लकड़ियां जो इसमें भरी हुई हैं, लकड़ियां लगातार काट काट के बेची जा रही हैं। पूरा बुंदेलखंड एक दिन साफ हो जाएगा, कोई पेड़ नहीं बचेगा, रेगिस्तान का मजा लीजिएगा। हाफता किसान गर्मी से बेहाल, दिल्ली की तरह गर्मी पड़ेगी यहां, देख लेना आप। अभी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए हैं तो देख लेना, दिल्ली की तरह गर्मी पड़ेगी लगातार। ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, रेशियो भी फिक्स नहीं है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, बदले में उतने पेड़ लगाए भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सरकार
हर वर्ष करोड़ों रुपए का बजट पास करती है पेड़ लगाने का। हमारे ग्राम पंचायतों में प्रधानों को पैसा भेजा जाता है कि पेड़ लगवाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाए जाते हैं, उनको पेमेंट मिल जाता है, बात खत्म हो जाती है। महीने भर बाद, 2 महीने बाद उनमें से कितने पेड़ बचते हैं, कितने पेड़ खड़े होते हैं, इसकी कोई डेटा नहीं है, कोई जानकारी इसकी नहीं है। कम से कम उनको पेमेंट, उनको पैसा तभी मिलना चाहिए कि अगर कोई भी प्रधान अगर 100 पेड़ लगाता है तो उसमें कम से कम वो ये सुनिश्चित करे कि 1 साल बाद कम से कम 50 से 60 पेड़ तो खड़े रहें। इसी बेसिस पे फिर ये कटाई चलनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 50 से 60 पेड़ नए लगाने में कामयाब हुए हैं तो लगभग 5 से 6 पेड़ काटने की इजाजत दी जा सकती है। उसके बाद भी ये टिम्बर वाला काम वाले जो पेड़ होते हैं अलग होते हैं, लेकिन यहां कटाई चलती है तो कोई भी पेड़ हो सब पेड़ काट दिए जाते हैं। अभी जो कोरोना महामारी आई थी, किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। गर्मी आएगी तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हम ये हर रोज किसी ना किसी को ऐसा बोलते हुए सुन लेते हैं, लेकिन हमें ये क्यों याद नहीं आता है, गर्मी तो आएगी ही आएगी। जब आप हरे भरे पेड़ काट के बेच देंगे तो गर्मी तो आएगी आएगी। जरूरत है सरकार इस बात पे ध्यान दे, हम किसान इस बात का ध्यान दें। पुलिस तो इस बात का ध्यान नहीं देगी, क्योंकि ऐसे व्यापारी जब भी ये कटाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो विजिट करने थाने ही जाते हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ठेकेदारों के द्वारा कि सबसे पहले थाना साधना पड़ता है, ताकि ये देखिए रोड पे खड़ा हुआ है ट्रक। अभी भी आप अगर जाएंगे, आजकल परसों में जो लोग पनवाड़ी से राट की तरफ या राट से पनवाड़ी की तरफ आए हैं या फिर औरई रोड की तरफ जा रहे हैं, कम से कम किसी भी टाइम आपको ऐसे लोडेड ट्रक कम से कम 10 से 15 ट्रक आपको परमानेंट खड़े मिल जाएंगे इसी रोड पे। और अगर किसी अधिकारी को यकीन ना हो तो गुपचुप तरीके से छापा मार के देखिए, थोड़ा सा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं हमारे पास, ये कल की तस्वीर है, वीडियोस भी है। चलिए, हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, आपको जानकारी देना। जितने लोग जागरूक होंगे अच्छा है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आगे चल के गर्मी बढ़ेगी। पैसे वाले लोग जिनके पास पैसा है वो तो एसी लगवा लेंगे, लेकिन जो किसानों का एयर कंडीशन है, प्राकृतिक एयर कंडीशन है, प्राकृतिक नेचुरल एयर कंडीशन है, जो ये पेड़, इनको कटने मत दीजिए, इनको बचाइए। समस्त देशवासियों को एक बार फिर से अपनी पूरी जनता का राज की टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।